हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो आपने मुझसे पूछे थे जेएलपीटी के बारे में हमारे लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने बताया था जेएलपीटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जेएलपीटी की एलिजिबिलिटी और जापान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है जापान में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसके रिगार्डिंग, और आपके क्वेश्चंस भी आंसर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1, किसी ने पूछा था कि मैम जेएलपीटी एग्ज़ाम देने के लिए एज और ग्रेजुएशन में क्या क्या चाहिए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जेएलपीटी में ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि आप किस एज के हो या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। जेएलपीटी जापानीज़ लैंग्वेज असेसमेंट की टेस्ट है, तो आप चाहे किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो या आपकी कुछ भी एज हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको जापानीज़ आती है तो आप बिगिनर लेवल N5 से लेकर एडवांस लेवल N1 तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि मैम मेरा बीए ग्रेजुएशन हो चुका है और मैं एमए कर रहा हूँ और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि हिंदी मीडियम में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी, जापानीज़ में आप कैसे करोगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। जापानीज़ में ही आपको सारी चीज़ें करनी होती है। जापानीज़ सीख के आपको वो टेस्ट पूरी जापानीज़ में देनी होती है, तो इंग्लिश का उससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। और जापान में जो कंपनीज होती है वो भी इंग्लिश के बेसिस पे नहीं, आपको जापान के ही स्किल्स पे आपको हायर करती है। तो इसीलिए आप जापानीज़ अच्छी करो, अपने जापान में बातें करो, कॉन्वर्जेसन करो खुद से, जापानीज़ में लैंग्वेज न्यूज़ देखो, डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि मैम जेएलपीटी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जापान में जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम कैसे किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई जापानीज़ कंपनी खुद ही सिलेक्ट करती है। देखो, जेएलपीटी एग्ज़ाम देने के बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर ओपन हो जाते हैं, और स्पेशली अगर आप N2 और N1 जैसे एडवांस लेवल्स को अगर अच्छे से पार कर लेते हो तो आपके लिए और भी डोर ओपन हो जाते हैं जापान में जॉब करने के लिए। तो अगर दो लैंग्वेजेस आती है तो भी जापानीज़ लोग वाले आपको सिर्फ जापानीज़ पे ही टेस्ट करते हैं, तो आपको इजीली बायलिंगुअल जॉब जापानीज़ में मिल सकती है जापान में। और उसके बाद ये बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। आपको लग रहा होगा कि कैसे मिल जाएगा जापान में जॉब। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है डायरेक्ट एप्लीकेशन, जिसमें ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो मतलब परफेक्टली जापानीज़ के लिए हायर करती है लोगों को। इन वेबसाइट्स का नाम होता है गेजिनपॉट और डाइजॉब इंटरनेशनल, और इन सारी वेबसाइट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से ये लिस्ट चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो आपको कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है आपका रिक्रूटमेंट एजेंसीज़। तो जापान में काफ़ी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो फॉरेन वर्कर्स को जापानीज़ कंपनीज़ में हायर करती है। और नेक्स्ट आती हैं बाकी एजेंसीज, जैसे कि रिक्रूटरी एक ऐसी एजेंसी है जो आपका डेटा कलेक्ट करके सेव करती है और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सही लैंग्वेज पोजीशन में जॉब दिलवाती है, वो भी आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। और आप इन एजेंसीज़ के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी सिलेक्शन, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर कोई जापानीज़ कंपनी में हायरिंग आती है और आप रेज्यूमे से ही अप्लाई कर देते हो तो आपको वहाँ से भी जॉब मिल सकती है, लेकिन आपका रेज्यूमे और आपका लिंक्डइन उतना प्रोफेशनली अपडेट होना चाहिए और आपकी जापानीज़ लैंग्वेज में जो एक्सपर्टीज़ है वो अच्छे से दिख के आनी चाहिए आपके रेज्यूमे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखो जापान में जॉब करने के लिए आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली होगी, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पहले ही चेक कर लेना, सारा वीज़ा का फॉर्मेलिटीज़ पहले ही फुलफिल कर देना। और बाकी अगर आप जापान में करियर बनाना चाहते हो, सच में रहना चाहते हो डेडिकेटेडली हो, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं जापान एक रोबोटिक्स का हब है, तो वहाँ पे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती है। टेलीकॉलर्स, वो उनको जिनको जापानीज़ लैंग्वेज आती है उनको भी काफ़ी अच्छा पे किया जाता है। उसके बाद आप एज अ लैंग्वेज ट्रेनर जापानीज़ सिखाने के लिए भी हायर सैलरी ले सकते हो। यहाँ तक कि ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर के जो जॉब्स होते हैं उसमें भी आपकी जापानीज़ लैंग्वेज स्किल सेट बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। तो आपका इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में हो, आप जापानीज़ लैंग्वेज में नए अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा एक्सप्लोर कर सकते हो और सॉलिड करियर बना सकते हो अपना। तो अगर आपको जापानीज़ सीखनी है, जेएलपीटी क्रॉस करना है और अपना सॉलिड करियर बनाना है, तो आप जा सकते हो हमारे क्यूरोसिटी ऐप पे, जहाँ आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपको बोर हो रहा है तो आप उससे सुन सकते हो। जापानीज़ सीखने का पूरा फुल प्रूफ प्लान क्यूरोसिटी ऐप पे अवेलेबल है, तो अभी जाओ क्यूरोसिटी डाउनलोड करो। ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।